सत श्री अकाल दोस्तों, वेलकम टू गुरु नानक केयर्स। आप सबका हार्दिक स्वागत है। लाइनेरिया वल्गैरिस ये होम्योपैथिक दवा, इस पे चर्चा के लिए रिक्वेस्ट आई थी। ईशानी गोस्वामी फ्रॉम वेस्ट बंगाल, ईशानी जी ने रिक्वेस्ट भेजी लाइनेरिया के ऊपर डिस्कशन के लिए। लॉट ऑफ थैंक्स ईशानी जी, आपने अप्रोच किया गुरु नानक केयर्स को अपनी रिक्वेस्ट के लिए, लॉट ऑफ थैंक्स। आइए बात करेंगे लाइनेरिया वल्गैरिस की। हालांकि ये एक बहुत रेयर रेमेडी है। ईशानी जी आपको कहाँ से मिली, आपको क्या ज़रूरत पड़ी? खैर बात करते हैं लाइनेरिया की। इसका ना दायरा थोड़ा सीमित रहेगा, लेकिन जहाँ ये बड़ी इंडिकेटेड है, स्ट्रांगली इंडिकेटेड है, वहाँ वाकई में इसके रिजल्ट्स बहुत ही सराहनीय हैं। ये एक प्लांट किंगडम की रेमेडी है, पौधे से तैयार की जाती है। बेसिकली इट्स अ वीड, ये एक ना जंगली पौधा है। यूरोपियन एरियाज में, नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता है ज़्यादा। और सिंस इट्स अ वीड ना, जंगली पौधा कहीं भी उग जाता है। तो जहां जहां जिस एरिया में ये उगता है, जहां ये पाया जाता है, तो उस एरिया के हिसाब से उसका नाम पड़ जाता है। इट हैज गॉट मल्टीपल नेम्स। स्नैप ड्रैगन के नाम से बहुत मशहूर है, जाना जाता है, या टोड फ्लैक्स, येलो टोड फ्लैक्स, क्योंकि इसके फ्लावर जो है ना, फूल थोड़े येलोइश कलर में रहते हैं। तो अलग अलग जगह में अलग अलग नाम है इसका। एक नाम ना बटर एंड एग्स भी है। खैर आइए बात करते हैं लाइनेरिया वल्गैरिस की। बड़ी इंटरेस्टिंग रहेगी आज की चर्चा, क्योंकि ना जिस मेथड से मैं आपके सामने ये प्रस्तुत करूंगा ना, अगर आप उसको फॉलो करेंगे बहुत इजीली आप समझ जाएंगे पूरी रेमेडी को। ये जो वीडियो का शुरू वाला हिस्सा है ना, इस पे थोड़ा सा ध्यान देंगे ना, तो एंड तक आपको बहुत इजीली सब समझ आ जाएगा। दोस्तों, लाइनेरिया वल्गैरिस ये जो होम्योपैथिक रेमेडी तैयार की जाती है, पूरे उस प्लांट से तैयार की जाती है, उससे मदर टिंक्चर और इसके पोटेंशियल बनाई जाती हैं। अब इसका जो डोमेन ऑफ एक्शन कह लें, जहां ये एक्ट करती है ना, वो थोड़ा समझिएगा। इट प्रीडोमिनेंटली एक्ट्स ऑन द नीमोगैस्ट्रिक नर्व। ये बेसिकली हम मालूम है नर्व्स पे एक्ट करती हैं होम्योपैथिक दवाएं, और ये जो दवा है पर्टिकुलरली इट एक्ट्स ऑन द नीमोगैस्ट्रिक नर्व। ये एक्चुअली ना नीमोगैस्ट्रिक नर्व नाम दिया गया था, यानी कि इट्स ए हिस्टोरिकल नेम। आजकल इसको वेगस नाम से पहचाना जाता है, वेगस नर्व। वेगस नर्व बेसिकली इज द लॉन्गेस्ट नर्व इन द बॉडी। और इसका नाम वेगस क्यों पड़ा, इसकी भी स्टोरी है कि लैटिन वर्ड है वेगरी, उससे इसका नाम वेगस पड़ा। वेगरी माने वॉन्डरिंग, वॉन्डरिंग माने कहीं भी जा सकती है, ये घूमती फिरती रहती है, भटकती है, जैसे फॉर एग्जांपल, है ना। इसको वेगस नाम दिया गया। वेगस ये वॉन्डरिंग नर्व है हमारी बॉडी की। ये ना हमारी 10th क्रेनियल नर्व है। बेसिकली इट्स अ पेयर ऑफ नर्व्स, लेकिन एक ही नर्व मान के चलते हैं, इसको बात करते हैं। और ये हमारी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की लॉन्गेस्ट नर्व है। ये हमारे ब्रेन से स्टार्ट होती है, और जहां जहां ये कवर करती है एरियाज ना, जहां जहां ये ऑर्गन्स को टच करती है, जहां उन पे अफेक्ट करती है, उन पे असर दिखता है। ठीक है, ये हमारे ब्रेन से ट्रैवल होती हुई हमारे लैरिंक्स, द गले के अंदर से होते हुए हमारी इसोफेगस, द फूड पाइप, और इट एंटर्स द स्टमक एरिया, वहां से स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन, हमारे बॉवल्स को टच करती है। ठीक है, और ये हमारे ब्रेन को सिग्नल्स पहुंचाती है, हमारे ब्रेन को बताती है कि हमारे ऑर्गन्स में क्या क्या चल रहा है, स्पेशली द डाइजेस्टिव सिस्टम। और उसके साथ एसोसिएटेड ऑर्गन्स और भी कवर करती है। उसमें क्या आ जाते हैं, स्टमक एंड इंटेस्टाइन्स तो हैं ही है, उसमें आ जाते हैं हमारे लंग्स, हार्ट, स्प्लीन, लिवर, किडनीज, ये सब ऑर्गन्स को अफेक्ट करती है। ये जहां जहां ट्रैवल करती है ना वेगस नर्व, वहां वहां यही दवा एक्ट करेगी। ये बात क्लियर है? अब जो दूसरी बात मैं बताने जा रहा हूं, ये भी समझिएगा जरूर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये बेसिकली वेगस नर्व जो है, इट इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ अवर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये थोड़ा जहन में रखना। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम बेसिकली क्या करता है, वी नो इट, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम्स होते हैं। सिंपैथेटिक वो फाइट एंड फ्लाइट वाला हार्मोन, एड्रेनलिन सीक्रेट होता है इन केस ऑफ इमरजेंसीज, है ना, एक्टिव कर देता है हमारे ऑर्गन्स को, हमारे बॉडी पार्ट, हमारे एक्शंस को, जो स्टिमुलस है रिस्पॉन्स, वो बहुत स्ट्रांग हो जाता है। और पैरासिम्पैथेटिक उसको शांत करता है, उसको काम करता है, राइट। ये ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। और ये जो वेगस नर्व है, ये एक हमारे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है, यानी कि ये शांत करता है हमारे ऑर्गन्स को, ये काम करता है उनको आफ्टर स्ट्रेस फॉर एग्जांपल, है ना, उनको शांत करेगा। अब ये चीज माइंड में रखिएगा, ये दो चीजें मैंने बताई आपको। इसी हिसाब से जो लाइनेरिया का मोड ऑफ एक्शन है या सिम्टम्स है ना, वो इसी पे बेस्ड है।
ठीक है, इसी आधार पे आइए सिम्टम्स की बात करते हैं, लक्षणों की बात करते हैं। जो प्रमुख मेन सिम्टम्स है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वो लेते हैं हम फेंटिंग का। मैंने बताया ना, ये शांत करती है, ये काम करती है हमारे ऑर्गन्स को, और जिसमें भी फेंटिंग वो होगी कार्डियक फेंटिंग, बिकॉज ऑफ द वीकनेस ऑफ द हार्ट। हार्ट को भी इफेक्ट करती है, वो वीक पड़ जाता है, ढीला पड़ जाता है, सिंपल भाषा में बात करें। उस वजह से क्या होगा, ब्लड सप्लाई कहीं ना कहीं धीमी पड़ जाएगी, स्लो हो जाएगी। फेंटिंग, फेंटिंग माने बेहोशी की हालत जैसे। और फेंटिंग के एपिसोड्स भी होते हैं, ये नहीं कि फेंटिंग की हद तक पहुंचता है, बंदा फेंट भी हो जाता है, और इसको कार्डियक फेंटिंग का नाम दिया गया है। ठीक है, और यहीं से इसका दूसरा सिम्टम लेते हैं, दैट इज ग्रेट टायर्डनेस, बहुत ज्यादा थकान, ग्रेट प्रोस्ट्रेशन, एग्जॉशन, हद की, मतलब हद से ज्यादा। प्रोस्ट्रेशन माने बहुत ज्यादा थकान, जैसे शरीर में एनर्जी नहीं है, ताकत ही नहीं है, और उस वजह से क्या होगा, ग्रेट ड्राउजीनेस रहेगी, सुस्ताता रहेगा बंदा, विद स्लीपीनेस, नींद आती रहेगी, नींद आती है, बहुत ज्यादा नींद आती है। ये देखिए, ये भी एक तरह से कामिंग सिचुएशन होगी, शांत कर रहा है सिस्टम को, बिल्कुल ढीला पड़ रहा है सिस्टम हमारा। ठीक है, वहीं से आगे सिम्टम्स और भी आएंगे। और ये जो स्लीपीनेस ना, दिस इज वी कॉल इररेजिस्टिबल, यानी कि हमारे कंट्रोल में नहीं है, काबू में नहीं है। हम अगर रेजिस्ट उसको रोकना चाहें नहीं रोक पाएंगे, इतनी नींद आती है। उस वजह से क्या होगा, थर्ड सिम्टम आ जाएगा, दैट विल बी कंफ्यूजन इन द माइंड, डल माइंड स्टेट रहता है, बुझा बुझा सा दिमाग रहेगा, सर में ना कंफ्यूजन सी रहती है, कोल्डनेस सी रहती है, जैसे ठंडा पड़ा है सब कुछ, एक्टिव नहीं है। राइट, एक और इंपॉर्टेंट सिम्टम यहां आता है, दैट इज ब्रीदिंग जो है ना वो अप्रेस्ड है, यानी दबी दबी से सांस लेता है, चेस्ट में ना स्टिचेस से महसूस करता है बंदा। दिस इज डिफरेंट सिम्टम। आइए यहां से ना पेट के सिम्टम्स ले लेते हैं। देयर आर मार्क्ड एंटेरिक सिम्टम्स। एंटेरिक माने हमारे पेट के रिलेटेड, पर्टिकुलर द इंटेस्टाइन्स, हमारे आंतों को लेके कोई दिक्कतें हैं। स्टमक पे ना, हमारे पेट पे प्रेशर बनता है, दिस प्रेशर ऑन द स्टमक। और तीन इंपॉर्टेंट सिम्टम्स यहाँ याद रखिएगा, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज जॉन्डिस, क्योंकि हमारे लिवर भी अफेक्टेड होता है, हमारा स्प्लीन भी अफेक्टेड होता है। ठीक है, उसमें भी हाइपरट्रॉफी देखी गई है, यानी कि स्प्लेनिक एंड हेपेटिक हाइपरट्रॉफी, ये कुछ टर्म्स हैं, यानी कि हमारे पेट और आंतों को लेके, हमारे लिवर और स्प्लीन को लेके दिक्कतें रहती हैं। अगले ना रेक्टल सिम्टम्स ले लेते हैं। इसमें क्या आएगा, दैट इज डायरिया, लूज मोशंस। अब देखिए भाई, कामिंग डाउन दी ऑर्गन्स, ढीलापन, ढीला छोड़ रहे हैं, और यहां अगर रेक्टल ढीलापन कहें, विच लीड्स टू लूज मोशंस, पतले स्टूल पास करता है बंदा, डायरिया होता है। इसी प्रकार से जो हमारा ब्लैडर है ना, यूरिनरी ब्लैडर, वो ढीला पड़ गया, उससे क्या होगा, यूरिनेशन ज्यादा होगा, जो उसके स्फिंक्टर ढीले पड़ गए, कामिंग ऑफ द ऑर्गन्स अगेन, है ना, ये याद रखने का एक तरीका बनाया है। राइट, तो उससे यूरिन की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, बार बार पेशाब करने का इच्छा होती है, और इतनी भयंकर होती है एट टाइम्स, क्योंकि स्लीपीनेस भी रह रही है, ड्राउजीनेस भी रह रही है, प्रोस्ट्रेशन भी रह रहा है। उस वजह से क्या होगा, रात को सोते समय भी निकल जाता है, इनवॉलंटरी यूरिनेशन और बेड वेटिंग, एन्यूरेसिस, ये सब टर्म्स यूज होती हैं। यानी कि यूरिन की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, स्पेशली रात को बार बार 3-4 बजे तो 3-4 बार तो उसको उठ के जाना पड़ेगा, और प्रोफ्यूज यूरिनेशन होता है, यानी कि यूरिन की मात्रा बहुत ज्यादा आती है। और क्योंकि प्रोस्ट्रेशन रह रही है, नींद बहुत ज्यादा रह रही है, नींद में निकल भी जाता है, बंदे को पता नहीं चलता। माउथ के सिम्टम्स ले, मुंह में ना, जैसे जीभ की बात करें, अगर टंग जो हमारी है वो रूखी सूखी सी रहेगी, बेजान सी रहेगी, रफ रहती है, प्यास लगती है, विद थर्स्ट इज देयर। इनफैक्ट सैलिवेशन बहुत ज्यादा होता है, सलाइवा ज्यादा बनता है, बंदे को नॉजियाटिक सी फीलिंग रहती है, उल्टी आने का मन करता है, मन कच्चा कच्चा सा रहता है, ये कुछ उसके। अच्छा हाँ, बेल्चिंग्स भी होती हैं, बेल्चिंग्स भी होती हैं, डकार भी आते हैं। देखिए, अगर प्रेशर पड़ता है स्टमक पे तो डकार आने स्वाभाविक है। प्रेशर ऑन स्टमक बात की थी ना, तो उससे बेल्चिंग्स होती हैं, इरेक्टेशंस होती हैं, बर्प्स आते हैं। किसी भी दवा की बात करते हैं, होम्योपैथिक दवा की, तो मैं हमेशा जिक्र करता हूं कि माइंड के सिम्टम्स जरूर स्टडी किया करें, उसके आधार पे अगर दवा दी जाए तो अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। इसमें माइंड के सिम्टम्स की बात करें, मैंने बताया शुरू में, जैसे कंफ्यूज्ड स्टेट ऑफ माइंड रहता है, कंफ्यूजन सी रहती है, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा, डलनेस सी रहती है, बुझा बुझा सा दिमाग रहता है। उस वजह से क्या होता है, इरिटेबल हो जाएगा बंदा, झगड़ालू सा हो जाता है। पीविश माइंड इज द वर्ड एक्चुअली, पीविश रहता है, इरिटेबल सा रहता है, झगड़ालू। ठीक है, उसको खुद को मालूम चलता है कि जैसे स्टूपिड सी फीलिंग रहती है दिमाग में,
और उस वजह से क्या हो गया, बिकॉज ऑफ ऑल दीज कंडीशंस उसका फ्रंटल जो हेड है ना यहाँ दर्द करेगा, माथे पे उसको दर्द करेगा, हेडेक रहेगा, और रात ढलते ढलते उसको बुखार भी हो जाएगा, फीवर टिल मिडनाइट। सिंपल सी 2 मोडालिटीज माइंड में रखिएगा। बंदा अगर बाहर खुले में टहलता है ना, चलता है, वॉक करता है इन ओपन एयर, तो उसके सिम्टम्स और बिगड़ते हैं, दे गो वर्स। और उसको बेटर कैसे फील होता है, वो चाय पिएगा, दूध वाली चाय। ही फील्स बेटर बाय टेकिंग टी विद मिल्क। ठीक है, यहां मैं खत्म करता हूं अपनी डिस्कशन अबाउट लाइनेरिया वल्गैरिस। और मैंने कोशिश की है कि जिस तरह से उसको प्रेजेंट किया है कि उसका एक्शन, मोड ऑफ एक्शन क्या है, उसके आधार पे, उसके बेस पे क्या सिम्टम्स और लक्षण आते हैं। आई प्रिज्यूम माई मैसेज इज क्वाइट क्लियर। आपको इसका फायदा जरूर पहुंचना चाहिए। लाइनेरिया वल्गैरिस इट्स एन इंपॉर्टेंट रेमेडी। आइए इसकी डोज एंड पोटेंसी समझ लेते हैं। आइडियली वी शुड स्टार्ट विद लो पोटेंसी, जैसे बोलता हूं अक्सर 30 CH इज बेस्ट टू बिगिन विद। 30 CH पोटेंसी से स्टार्ट कर सकते हैं। 2 से 4 बूंदें दिन में कम से कम 1 से 2 बार। फॉर एग्जाम्पल सुबह 4 बूंदें ले लिए 1 चम्मच पानी में डाल के, इसको शाम को रिपीट कीजिएगा। इसको लगातार 8-10 दिन लेंगे ना, आपको सिम्टम से राहत मिलनी शुरू हो जाती है, इनिशियली राहत मिलनी शुरू हो जाती है। सो यू कैन टेपर ऑफ द डोज एंड आइडियली स्पीकिंग अपने फिजिशियन की सलाह जरूर लीजिएगा बिफोर टेकिंग एनी ऑफ द रेमेडीज। कोई दवा प्रयोग में लाने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ आज के वीडियो से आप सबको फायदा होना चाहिए। आई प्रे फॉर योर गुड हेल्थ। जुड़े रहें गुरु नानक केयर्स के साथ फॉर मोर सच इन्फॉर्मेशनल वीडियोस। कोई और सुझाव है, कोई रिक्वेस्ट है, डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। आप मुझे मेल भी कर सकते हैं gurunanakkers@gmail.com। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। गॉड ब्लेस।